आज मैं आपसे बंधक या फास्टनर के बारे में बात करूंगा। बंधक का मतलब होता है दो पार्टों को जोड़ने वाली युक्ति। फास्टनर, इसका इंग्लिश में शब्द है फास्टनर। फास्टनिंग होती ये है बेटा, जहां हम असेंबलिंग करते हैं वहां हमें नट बोल्ट, रिवेटिंग और स्टड या इस प्रकार की बहुत सी ऐसी जो लॉकिंग युक्तियां हैं जो हम काम में लेते हैं दो पार्टों को आपस में लॉक करने के लिए, उन्हें फास्टनर या बंधक कहते हैं। अब जो फास्टनिंग है वो कितने प्रकार की होती है ये मैं अभी आपको बताऊंगा। अब फास्टनिंग के प्रकार, फास्टनिंग जो होती है वो तीन प्रकार से की जाती है। नंबर एक स्थायी फास्टनिंग, नंबर दो अर्धस्थायी फास्टनिंग और नंबर तीन स्थायी फास्टनिंग। देखिए, जहां हमको किसी मशीन शॉप में या किसी मशीनरी के पार्टों को बार बार खोलने की या यूं कहूं कि भाई पार्ट डैमेज होने की स्थिति में खोलने की ज़रूरत पड़ती है, तो फिर हम ऐसी जगहों पर जो है अस्थायी फास्टनिंग यूज में लेते हैं। जैसे इसके उदाहरण हैं नट बोल्ट, यानी नट बोल्टों को एक बार किसी पार्ट में जोड़ने के बाद या उसको टाइट करने के बाद में हम दोबारा खोल के पार्ट को बदल सकते हैं। ठीक वैसे ही की है, की जानते हो आप, पुल्लियों को रोकने के लिए की का प्रयोग करते हैं। क्वार्टर पिने हैं, इसके अलावा स्क्रू, ये भी आपका जो है अस्थायी फास्टनिंग के अंतर्गत आते हैं। अब जस्ट यहां देखिए अर्धस्थायी फास्टनिंग, ये अस्थायी थी, ये है अर्धस्थायी, यानी कहीं ना कहीं स्थायी तो है लेकिन इसे हम पुनः हटा सकते हैं। तो इसके लिए जैसे ये टैप टीवी रेडियो वगैरह वाले नहीं होते हैं, तो वो प्लेटों पर कंप्यूटर की जो आपने देखा होगा कि सोल्डरिंग वगैरह करके छोटे छोटे पुर्जों को लगा देते हैं प्लेट पे। तो वो किसके द्वारा सर्किट पे लगाते हैं? सोल्डरिंग करके लगाते हैं। तो सोल्डरिंग के माध्यम से किसी भी पार्ट्स को बिना डैमेज हुए हम जोड़ सकते हैं, और बिना डैमेज हुए अगर किसी कारणवश पार्ट्स खराब हो गया है तो उसे हम निकाल के पुनः नया पार्ट्स प्लेट पर दोबारा सोल्डरिंग करके जोड़ा जा सकता है। अब देखिए स्थायी फास्टनिंग। स्थायी फास्टनिंग के अंतर्गत आपका रिवेटिंग है, ब्रेजिंग है, वेल्डिंग करना आदि आते हैं। अब मैं आपसे रिवेटिंग के बारे में बात करूं। एक बार जैसे आपने रिवेटिंग की, तो रिवेटिंग इसका रिवेटिंग जो है वो स्थायी फास्टनर है। किस प्रकार का फास्टनर है? स्थायी फास्टनर। ब्रेजिंग है, आपने पहले रिवेटिंग तो आपको पता ही है कहां कहां यूज लेते हैं। उदाहरण के तौर पर बताऊं आपको, जितने भी ये जो आपके सीट मेटल शॉप में जो काम करते हैं, चाहे वो बाल्टी बना रहा हो, चाहे दरवाजा बना रहा हो, या अन्य किसी प्रकार का कोई अलमारी है, बक्से हैं, तो इनमें जो भी रिवेटिंग के द्वारा ही दो जो टुकड़े हैं उनको लॉक किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये क्या है? लॉकिंग युक्ति है। ब्रेजिंग आपने देखा होगा, कई बार ऐसा होता है स्टील के जो बर्तन वगैरह होते हैं, वो जैसे एक जग है पानी का, उसका हत्था हट गया, अब उसको हम गैस वेल्डिंग करा के ले आएंगे। तो इसी प्रकार की एक जो वेल्डिंग है उसको ब्रेजिंग बोलते हैं, जिसमें पीतल का टांका लगाते हैं। ब्रेजिंग में क्या होता है? पीतल का टांका लगा के जोड़ा जाता है, तो उसे ब्रेजिंग कहते हैं। वेल्डिंग करना, अब वेल्डिंग आप जानते हो, वेल्डिंग तो कम से कम 5-6 प्रकार की होती है बेटा। अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार की वेल्डिंगों का जो है यूज लिया जाता है। ये वेल्डिंग में सारी वेल्डिंगें आ गई आपकी। सामान्य तौर पर आपको बात बताऊं, वेल्डिंग जो है मेरे हिसाब से 3-4 प्रकार की तो होती ही है, ये तो मुझे पक्का पता है। जैसे आपको बात बताऊं, आर्क वेल्डिंग है, गैस वेल्डिंग है। आर्क वेल्डिंग का जो हम उसे ऑपरेट करते हैं या उसको चलाते हैं वो बिजली के द्वारा चलती है,
फार्मर के द्वारा। उसके अलावा गैस वेल्डिंग में हम एसिटिलीन और ऑक्सीजन सिलेंडर का यूज करते हैं। जो आपकी गैस वेल्डिंग है उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग जो है काला होता है, उसके हॉस पाइप का रंग भी काला ही होता है। काफी बार एग्जामों में सवाल पूछा जा चुका है कि ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग कैसा होता है। इसके अलावा इस सिलेंडर के अंदर जो गैस भरी होती है 7.4 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर के दाब से भरी होती है। और इसके जस्ट आप देखिए इसके साथ में एक एसिटिलीन सिलेंडर का भी यूज लिया जाता है। उसमें जो गैस का दबाव है वो 15 kgF प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर से भरा होता है और इसका जो रंग होता है वो मैरून होता है। इसकी जो हॉज पाइप है उसका रंग लाल होता है। ऑक्सीजन जलती नहीं है लेकिन जलाने में सहायक होती है, इसलिए एसिटिलीन गैस के साथ में ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। अब मैं आपसे अस्थायी बंधक के अवयव यानी बोल्ट के बारे में बात करूंगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो आपकी अस्थायी फास्टनिंग है उसका जो उदाहरण दिया था नट बोल्ट स्क्रू वगैरह, ठीक इसी के अंदर ये जो सारे के सारे बोल्ट के टाइप्स ऑफ बोल्ट हैं ये सारे के सारे उसी के अंडर में आते हैं। जैसे सर्वाधिक जो उपयोग में आने वाला बोल्ट है वो है षष्ठभुजाकार हेड बोल्ट, यानी ये 6 भुजाओं वाला होता है। जितने भी ऑटोमोबाइल सेक्टर के अलावा जितनी भी मशीनरीज जो मैं कहूँ बनी हुई है, आप मान के चलना 80% जो इस बोल्ट उपयोग में आता है वो षष्ठभुजाकार बोल्ट हेड प्रयोग में आता है। उसके बाद में जो 20% में है वो अदर जो स्क्रू वगैरह हैं या कोई किसी प्रकार का एलन की बोल्ट है या अदर कोई टी हेड बोल्ट है वो यूज में लिए जाते हैं। उपयोगिता के आधार पर अलग अलग प्रकार के बोल्टों का प्रयोग अलग अलग जगह करते हैं। अब षष्ठभुजाकार हेड बोल्ट जो है वो 6 भुजाओं वाला होता है और इसको हम रिंग स्पिनर की सहायता से 2 सतहों से पकड़ते हैं। डी डबल एंडेड जो स्पिनर होता है उसकी सहायता से बेटा 2 सतह से पकड़ते हैं, लेकिन रिंग स्पिनर की सहायता से हम किसी भी षष्ठभुजाकार जो हेड बोल्ट है उसको 6 पहलुओं से पकड़ते हैं। इसका जो चैम्फर कोण होता है वो 30 डिग्री का होता है। ये मुख्य बात याद रखने योग्य है और ये माइल्ड स्टील के बने होते हैं। अच्छा, वर्गाकार हेड बोल्ट, ये जो बोल्ट हैं ये आप ये भी काफी मशीनरीज में जो है उपयोग आता है। इसके बाद में जो उपयोग आने वाला बोल्ट है वो यही है वर्गाकार, यानी इसका जो हेड होता है कुछ इस तरह से होता है बेटा, यानी इसको कोई भी स्पिनर जब लगाएंगे पहली बात तो इनका तो ये 2 सतह से ही पकड़ेगा, जैसे आपका षष्ठभुज पकड़ रहा है, ठीक है ना। अब ये जो हेड है ये हेड है वर्गाकार, ठीक। गोल हेड बोल्ट, जिसका हेड ये क्या है, गोल हेड बोल्टों का प्रयोग ज्यादातर फर्नीचर वाले करते हैं। इसका हेड जो है ऊपर से गोलाकार होता है लेकिन नीचे की कुछ सेंक जो है चौकोर चौरस होती है, जिसके कारण ये प्लाई में या वुडन का कोई फट्टा वगैरह है उसके अंदर जब हम इसको हल्का सा प्रेस करते हैं तो वो अपना स्थान बना के लकड़ी में बैठ जाता है और लॉक हो जाता है। उसके बाद में हम नीचे से स्क्रू के द्वारा उसको लॉक कर देते हैं। अब देखिए टी हेड बोल्ट, ये जो मशीन शॉप में काफ़ी जो युक्तियां हैं उनको होल्ड करने के लिए हम टी हेड बोल्ट का प्रयोग करते हैं। चीज हेड बोल्ट, जो आपका ये चीज हेड बोल्ट है, इसका प्रयोग हम किसी भी गोल पिन को लॉक करने के लिए जो काम में लेते हैं। इसके जस्ट भी आप आइए काउंटर संक हेड बोल्ट। काउंटर संक हेड बोल्ट सरफेस सतह से उठा हुआ नहीं होता है। काउंटर संक इस टाइप का बोल्ट होता है,
ये अपनी सरफेस सतह में इस प्रकार से बैठ जाता है, तो ये सरफेस सतह के बराबर रहता है। हुक बोल्ट आपने देखा होगा, टीन सेट वाले रहते हैं जो चद्दर वगैरह लगाते हैं, वो पाइपों का बनाया और ऊपर से हुक बोल्ट के हुकों के द्वारा पाइप को चद्दर को लॉक कर देते हैं। हेडलेस टेपर हेड बोल्ट, ये बोल्ट भी बड़े बड़े जो आपके समुद्री जहाज हैं उनकी सॉफ्ट कपलिंग वगैरह में यूज में लिए जाते हैं और ये लॉन्ग लाइफ चलते हैं। जिस प्रकार आपके जो बोल्ट हैं वो अनेकों प्रकार के थे और मैंने अभी आपको बताया कि वो क्या क्या उपयोग आते हैं, ठीक इसी तरह आप देखिए जो भाई बोल्ट को लॉक करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, नट का प्रयोग किया जाता है। तो जो नट है आपका वो भी अनेकों प्रकार का होता है और जैसा बोल्ट यूज में ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमें नट भी यूज में लेना पड़ता है। अब देखिए सबसे पहले षष्ठभुजाकार नट, ये नट जो है बोल्ट के थ्रेडेड भाग के पिछले छोर पर लगाया जाता है ताकि उसके बीच में जो डिवाइस या जो उपकरण लगाया है या जो पार्ट लगाया है वो असेंबली से लॉक हो जाए। इसका चेम्फर कोण भी जो होता है वो 30 डिग्री का होता है, 30 डिग्री का चेम्फरिंग कोण होता है। काफी बार एग्जाम में सवाल पूछ लेते हैं कि और षष्ठभुजाकार नट के जैसा ही एक नट होता है, उसकी मोटाई थोड़ी कम होती है, कुछ इस टाइप से वो नट होता है लेकिन उसकी मोटाई कुछ कम होती है, उसे हम लॉक नट बोलते हैं। वो क्या काम आता है, लॉकिंग युक्ति के है, लॉक करने के काम आता है। यानी यहां एक बोल्ट लगा हुआ है, अब इस बोल्ट को ये बोल्ट करके दोनों को क्रॉस भी टाइट कर दिया तो ये लॉक हो गया है यहां। अब वर्गाकार नट है, जैसा कि आपको मैंने बताया अगर वर्गाकार हेड बोल्ट लग रहा है तो नीचे भी हम इसी टाइप का जो बोल्ट है वो लगाएंगे। अब देखिए श्वेतपासन नट, श्वेतपासन नट में जो अंदरूनी स्लॉट होता है उसके अंदर नायलॉन या फाइबर वगैरह की एक गैस्केट लगी होती है जिसके माध्यम से ये वाइब्रेशन कंपन होने पर ऑटोमेटिक अपना जो कसाव है वो एडजस्ट करता है, श्वेतपासन नट। अब टी नट, ये मशीन शॉप पे काम में आता है। मशीन शॉप जैसे आप देखिए किसी मशीन वॉइस है उसको एडजस्ट करने के, या काफ़ी मशीनरीज ऐसी होती हैं जिनको हमको होल्ड करना होता है। होल्डिंग करने के लिए किस प्रकार का जो नट है हम काम लेंगे, टी नट, मशीन शॉप में काम में आता है ज्यादा, है ना। अब खांचेदार नट, इसको हम दुर्ग नट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दुर्ग नट। दुर्ग यानी किल्ली, देखिए दुर्ग यानी किल्ला और नट यानी उसका जो नाम है वो, यानी किले की आकृति आपने देखी किस प्रकार पिलर्स बने होते हैं, देखिए यूं, फिर यूं होता है, फिर यूं होता है ना, यूं होता है। तो ये दुर्ग जब किला बनाते हैं तो उसकी बाउंड्री ऐसी होती है ना, तो इसमें भी कहीं ना कहीं जो नट है उसमें काफी जो है उभारपन रहता है, बीच में स्लॉट्स रहते हैं, कट रहते हैं, और जो हमारा एक्सल लग रहा है उसके पिछले छोर पर एक इस हॉल रहता है बारीक, उसके अंदर हम जैसे हम उसको जो आपका खांचेदार स्लॉट नट है इसको हम जैसे ही टाइट करेंगे तो वो कहीं ना कहीं जाके एक जगह स्थिर हो जाएगा और हम उसको प्लस माइनस करके भी एडजस्ट कर सकते हैं कि वो जो हॉल है स्टड के पिछले छोर पर उस पर ना आए। और फिर हम क्या करेंगे, उसके अंदर हम क्लिप लगा देंगे। उस क्लिप के माध्यम से पहली बात तो ये नट खुल ही नहीं सकता, हमने टाइट किया है, लेकिन अगर कारणवश वो वाइब्रेशन कंपन के कारण अगर ढीला भी होता है तो वो खुल के निकलेगा नहीं, वो लॉक रहेगा।
अब देखिए पंखुड़ी नट, इस नट को तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। इसका एक नाम विग नट भी है, विग नट। इसका प्रयोग जहां हमें बार बार एडजस्टमेंट की आवश्यकता पड़ती है, वहां हम किस प्रकार के नट का प्रयोग करते हैं? विग नट का प्रयोग करते हैं। जैसे आपको उदाहरण दूं, आपकी जो हेक्सा फ्रेम है उसके अगले छोर पर जो है जहां हम वो हेक्सा ब्लेड क्लैंप है फ्रंट, उसमें अगले छोर पर आपका जो विग नट है वो लगा होता है। अच्छा, नर्ड नट, नर्ड इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इसके ऊपर नर्लिंग की होती है, यानी दाने दाने की आकृति होती है नट पे, इस तरह से दाने दाने उभरे होते हैं, ताकि इसे कसते या खोलते समय ये स्लिप ना करे। अंगूठे और तर्जनी की सहायता से जब इसे कसें या खोलें तो वो स्लिप ना करे, इसलिए नर्ड नट है। अब देखिए कैप नट, जहां हमको स्टड के पिछले छोर को खराब होने से बचाना है ताकि उसको किसी प्रकार का जंग ना लगे और वो लॉन्ग लाइफ सही बना रहे, वहां हम जो आपका है कैप नटों का प्रयोग करते हैं ताकि वो ढक देता है, वो छोर को पूरी तरह कवर करता है। जैसे आप देखो आपकी हीरो होंडा मोटरसाइकिल वगैरह हैं, इनके सॉकर्स जो हैं लगे हुए हैं, उनमें कैप नट लगे हुए हैं। इसके अलावा आप देखिए कि जो आपका आजकल जो गाड़ियां आ रही हैं उनमें स्टीयरिंग जो लगा हुआ है, हैंडल जो है, उसको भी लॉक करने के लिए कैप नटों का प्रयोग करते हैं। फ्लैंजदार नट, फ्लैंजदार नटों का जो प्रयोग है ये कहीं ना कहीं सरफेस सतह जो है आपकी खराब ना हो, बाकी वेल्डिंग के लिए भी इन्हें काम में लिया जाता है।